हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। इस क्वेश्चन में बेटा देखो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में कुछ कुछ हम लोग एजम्पशन लेंगे, ठीक है, सच दैट कि सॉल्विंग वाला पार्ट जो है थोड़ा सिंपल हो जाए। आओ सब लोग मिलकर रीड करें। In figure 6.60, AD is median of the triangle ABC and AM perpendicular to BC. ये दो इंफॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन का बेटा क्या क्या मतलब होता है वो थोड़ा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। गिवन के अंदर में बेटा पहला ये बोल रहा है कि AD इज मीडियन, ठीक है। तो AD अगर मीडियन होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि BD का लेंथ विल बी इक्वल टू CD का लेंथ? हाँ सर। ओके, therefore BD is equal to CD, और इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, मैं इस लाइन में नहीं लिखता हूँ। लेट BD is equal to CD is equal to x, और दिस इज इक्वल टू क्या हम लोग बेटा यहीं पे हाफ ऑफ BC भी बोल सकते हैं। रिस्पॉन्ड करो तो हाँ या ना स्टूडेंट्स, एक बार रिस्पॉन्ड। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, अब ध्यान से सुनते जाना आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, लेट AM को हम लोग थोड़ी देर के लिए H पकड़ लेते हैं, जो परपेंडिकुलर है अपना उसके लेंथ को H पकड़ लेते हैं। थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ, दिस इज स्मॉल h, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग MD जो पार्ट है उस पार्ट को थोड़ी देर के लिए A पकड़ लेते हैं, MD पार्ट को A, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर BD का लेंथ x है, CD का लेंथ भी x है और MD का लेंथ A है और AM का लेंथ बेटा H, ठीक है, तो मेरे को आप लोग बताने का ट्राई करो तो BM का लेंथ क्या होगा और MC का लेंथ क्या होगा? सर BM का लेंथ BM x माइनस x प्लस a, नहीं x माइनस a होगा सर x माइनस a। वेरी गुड, और MC का लेंथ बेटा सर x प्लस a। x प्लस a, ओके वेरी गुड। यहाँ तक का एजम्पशन और सारा नेमिंग वेमिंग सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। तो बेटा प्रूफ बिगिन करते हैं, बहुत ही इजी है प्रूफ, आप लोग अच्छे से देखो, एक बार में समझ में आ जाएगा प्रूफ। सबसे पहले बेटा मैं ट्राइंगल का नाम ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल AMC, ठीक है। बताओ आप लोग क्या क्या होगा। सबसे पहले AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। कोई स्टूडेंट मेरे को रीजन एक्सप्लेन करो, क्या रीजन है इसका? सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड बेटा। अब AC स्क्वायर को तो अपन वैसे ही रहने देंगे, एक बार राइट हैंड साइड वाली चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो AM के जगह पे बेटा क्या हम लोग H लिख सकते हैं? बताना हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा H का स्क्वायर AM के जगह पे, ठीक है, प्लस MC के जगह पे आप लोग बताओ तो MC का वैल्यू अपन ने क्या मान लिया था? x प्लस a। x प्लस a। x प्लस a, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक सबके लिए? हाँ सर। ओके, अब बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। दिस इज इक्वल टू बच्चों आएगा h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू a। देखो तो ये समझ में आया आप लोगों को कि x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला कैसे हुआ? हाँ सर। ओके, ठीक है बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आप देखो डायग्राम के अंदर में क्या बता सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम? ध्यान से देखो, AD स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, AD स्क्वायर। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये एच स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब क्या है, देखो हमारे एजम्पशन के हिसाब से हाफ बी, हाफ बी। तो प्लस इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स का मतलब बी सी बाई 2। और बेटा ए का मतलब क्या था, डायग्राम में देखो, MD। एम डी बोलो या डी एम भी कह सकते है ना, तो ये हो गया बेटा डी। अब इसको काट दो और थोड़ा सा रिजल्ट को रीअरेंज कर दो, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो यही प्रूव करना था हम लोग, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हुआ लेना स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेना हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा अभी यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में और भी 2 पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया अपन ने, ये रहा पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। अब इन दोनों को करने का थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं। जो ऊपर बेटा हम लोगों ने एजम्पशन लिया था, ये गिवन वाला, ये गिवन वाला सारा एजम्पशन तो रोमन नंबर 2 के लिए भी वैलिड होगा, बताओ मेरे को, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ओके, तो इसको मैं नीचे भी चिपका देता हूँ, एक सेकंड रुकना है। ओके, ये रहा बेटा गिवन, यहाँ पे भी ट्रू है, ठीक है। और पिछले बार जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल ए एम सी से बिगिन किया था, रोमन नंबर 2 के लिए क्या कोई बता सकता है मेरे को कौन से ट्राइंगल से बिगिन करना चाहिए? AMB। ए एम बी, वेरी गुड। तो प्रूफ बिगिन करता हूँ रोमन नंबर 2 का, इन ट्राइंगल ए एम बी। बताना जरा आप लोग, पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या होगा? AB square is equals to AM square plus MB square। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अच्छा, अब जो एजम्पशन बेटा हम लोगों ने ले रखा था उसके हिसाब से मेरे को बताओ तो किसको किससे रिप्लेस करें? सर बी एम को एक्स माइनस है और ए एम को H as it is H। एच। ओके बेटा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस minus 2x ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर हाँ। माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी बाई 2 इंटू ए का मतलब डी एम प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू आप लोग बता सकते हो स्क्रीन से क्या होगा? ए मतलब आप लोग का एम डी था, सर AD AD square। सर AD स्क्वायर। परफेक्ट बेटा परफेक्ट। तो यहाँ से ये 2 और 2 कट गया। अब बस क्या है कि एक लाइन में लिख देता हूँ, x का मतलब था बेटा बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस ए डी स्क्वायर। अब बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर
माइनस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। बताओ आया समझ के नहीं आया समझ? आगे सर। आगे सर। ये देखो बेटा, अब यही हम लोग को प्रूव करना था रोमन नंबर 2। दिखाई दे रहा है सबको? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है, देखो मिलाओ। स्टूडेंट्स आया समझ में? ओ सर हाँ हाँ सर। ओके, ये रोमन नंबर 2 था बेटा। हाँ हम सब 3 लोग, देख ले फिर भी। नहीं कोई बात नहीं बेटा, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 को भी सॉल्व करते हैं अभी। हो गया लेना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, 3 वाला पार्ट बेटा बहुत इजी है, आप लोग अभी 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये जो 2 का रिजल्ट है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास में ए बी स्क्वायर, ठीक है। जो फर्स्ट वाला का आंसर आया था फाइनल, उसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूँ। तो 2 का मतलब तो यही रिजल्ट है शायद, है ना। अब अपन क्या करेंगे बेटा, रोमन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मैं इस मिडिल वाले पार्ट में कर देता हूँ सच दैट कि क्लियरली आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 आपको लगता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने से आ जाएगा? सर। हाँ तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ध्यान से देखना आप लोग, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे बेटा तो क्या आएगा? ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बताओ आया समझ में कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, राइट हैंड साइड में बेटा ए डी स्क्वायर कितने बार ही आएगा? 2 बार। 2 बार। ओ बार। इसीलिए 2AD स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा प्लस 1 BC इंटू डी एम, साथ में माइनस 1 BC इंटू डी एम, और साथ में प्लस, ध्यान देना, 2 इंटू BC बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी दोनों में तो 2 बार आ जाएगा। देखो तो ये रिजल्ट समझ में आया 1 + 2 का? हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्या मैं BC इंटू डी एम काट सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। बस आ गया आंसर बेटा। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ 2 और 4 कट जाएगा। दिस एम्प्लाइज बेटा निकलेगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? यस सर। आगे सर। ओके बेटा, तो यही था अपना थर्ड रिजल्ट। आप मिला सकते हो, थर्ड रिजल्ट भी अपना आ गया है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वो लेना। हाँ सर। ओके, अब बेटा देखो, ये जो थर्ड रिजल्ट है ना, इसका एक स्पेशल नाम है। वो नाम हालांकि क्या है कि आप लोग किताब में मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन इसी रिजल्ट का जो नाम है वो हम लोग एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले को बेटा बोला जाता है APOLLONIOUS, एपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। बताओ क्या नाम है बेटा इसका? एपोलिनियस थ्योरम। हाँ, एपोलिनियस थ्योरम। अब एपोलिनियस थ्योरम बेटा क्या रिजल्ट बोल रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग फील करने का भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब ऑफिशियली हमने प्रूफ कर लिया। अब क्या है कि थोड़ा फीलिंग लेने का ट्राई करते हैं कि ये रिजल्ट एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। ये रिजल्ट बेटा बोलना चाहता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से सुनना एकदम, हाँ, किसी भी ट्राइंगल के अंदर में आपको सबसे पहले एक ऐसा वर्टेक्स चूज करना है जहां से आप मीडियन ड्रॉ करो। सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो तो
कौन सा वर्टेक्स चूज करना है हम लोग को? जहाँ से मीडियन ड्रॉ। हाँ, तो जहां से बेटा हम लोग जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करेंगे वहां से उस ट्राइंगल का कितना साइड निकल रहा होगा? तो 2। वेरी गुड, एकदम ध्यान से सब लोग सुनना, भी रिजल्ट का फीलिंग आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, मैं दोबारा पूछता हूँ, पहले तो ये बता कि वर्टेक्स कौन सा चुनना है हम लोग को? जिससे मीडियन निकलेगा। और उस वर्टेक्स से बेटा साइड कितना निकलेगा? 2। अब थोड़ा सा बेटा आप लोग रिजल्ट को देखो और फीलिंग लेने का ट्राई करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जहां से मीडियन निकलेगा वहां से साइड निकलेगा 2, एक साइड और 2 साइड। अब आप रिजल्ट को ध्यान से देखो कि जहां से मीडियन निकला है वहां से जो दोनों साइड निकला हुआ है उन दोनों का स्क्वायर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। देखो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके ओके, अब राइट हैंड साइड में बेटा आप देखो कि मीडियन के स्क्वायर का डबल किया हुआ है, देख रहे हो? 2 टाइम्स ऑफ AD²। और बेटा जो तीसरा साइड है जहां से मीडियन नहीं निकला, एक्चुअली जहां पे मीडियन जाके उसको हिट करेगा वो थर्ड साइड के स्क्वायर का हाफ। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर और थर्ड साइड के स्क्वायर का हाफ। ये है एपोलिनियस थ्योरम का रिजल्ट। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, थोड़ा सा बेटा फीलिंग को और पक्का करने के लिए मैं एक रैंडम ट्राइंगल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे को बताना कि इसके अंदर में एपोलिनियस का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज अ ट्राइंगल बेटा जिसका नाम है PQR। और सपोज करो कि P पॉइंट से लेट मी ड्रॉ से अ मीडियन। ठीक है, लेट अस सी कि दिस मीडियन इज बेटा PM। क्या आप लोग बता सकते हो कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एपोलिनियस थ्योरम हियर? PQ square plus PR PM square square is equal to 2 times of PM square plus QR half square 2. QR. बताओ तो आप लोग समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे सर। हाँ सर। ओके, तो ये रिजल्ट बेटा इसको हम लोग कहते हैं एपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, और इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों एक बार और बता दो, पक्का आ गया रिजल्ट समझ में आप लोगों को कि नहीं आया समझ में? समझ में आ गया सर। ओके, ऑल राइट। तो फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, 6 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 में अगर आप ऊपर वाला रिजल्ट यानी कि एपोलिनियस थ्योरम को यूज करते हो तो आंसर आधे पेज का होगा, सिर्फ हाफ पेज। और अगर यूज नहीं करते हो तो आपको बहुत सारे गाइड बुक्स में, ये इंटरनेट पे आप लोग को एक सोल्यूशन और मिलेगा, इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन। वो ऑल्टरनेट सोल्यूशन करीबन 1.5 पेज का, मतलब उसमें परपेंडिकुलर वगैरह कंस्ट्रक्ट करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग शॉर्ट वाला ही करेंगे बाय द यूज ऑफ एपोलिनियस थ्योरम। चलो क्वेश्चन पढ़ो तो आप लोग। हम लोग एग्जाम में इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते एकदम एकदम बिल्कुल बेटा कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो एक चीज थोड़ा सोचो आप, हाँ, कि किताब के अंदर में जस्ट यहाँ पे एपोलिनियस थ्योरम का रिजल्ट दिया है और उसके अगले सवाल में ही ये वाला क्वेश्चन पूछा। अगर वो चाहता, जिस किसी ने भी इस किताब को एडिट किया होगा, वो बंदा चाहता तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को तो आगे पीछे भी कहीं प्लेस कर सकता था ना। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इसमें एग्जैक्टली जहां पे एपोलिनियस थ्योरम का रिजल्ट आया उसी जगह पे उसने डाला है उसको। आया बात समझ? तो इसीलिए हम लोग तो इसको एपोलिनियस थ्योरम से ही करेंगे और एग्जाम में भी बिल्कुल आप रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्लियर हुआ सबको? हाँ सर थ्योरम से कितना मार्क्स का होगा अगर हम लोग आप एपोलिनियस थ्योरम से करें तो? कौन सा ये क्वेश्चन नंबर हाँ 6? सर। हाँ। 4 मार्क्स। ओ ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग पहले, फिर करते हैं। बहुत इजी। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हैं। यस। Let me draw a parallelogram first and then we will talk about this. ओके, ये जो आपके स्क्रीन पे है बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग पैरेललोग्राम जैसा मान लो। ठीक है, सपोज करो कि ये इसका एक डायगोनल और ये सपोज करो बेटा इसका दूसरा डायगोनल। ठीक है, लेट मी नेम द पैरेललोग्राम।
एज ए बी सी डी और ये वाला पॉइंट बेटा ई। ठीक है, यहाँ तक सबके लिए रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, पहले तो कुछ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। अगर ये बेटा पैरेललोग्राम है तो कैन वी से कि AE और EC का लेंथ इक्वल होगा। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, मैं मार्क कर देता हूँ AE लेंथ इज इक्वल टू EC लेंथ। अब बेटा अगर AE लेंथ इज इक्वल टू EC लेंथ होगा तो कैन वी से कि BE, ध्यान से सुनना हाँ, BE इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। हाँ सर। हाँ 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 सर। सर। ओके, ऑलराइट बेटा। अब नेक्स्ट एक चीज बता दो कि जो ये वर्बल स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से टू प्रूफ क्या होना चाहिए आप लोग। AC square plus BD BD square square plus AB square। थोड़ा गलती हो गया बेटा, AB स्क्वायर 2BE square plus half AC CD स्क्वायर प्लस, नहीं एपोलिनियस नहीं पूछ रहा हूँ मैं, टू प्रूफ पूछ रहा हूँ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC square plus BD AC square plus BD square। यस बेटा यस, गुड, वेरी गुड। देखो तो बाकी लोग को समझ में आया कि ये टू प्रूफ का स्टेटमेंट है हम लोग का। हाँ हाँ सर। सर। शिवेश नहीं समझा सर ये चीज। बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, ये रहा डायगोनल्स के सम अच्छा हाँ हाँ सर हाँ ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। ये रहा, हाँ सर। ये स्क्वायर का क्यों कट गया इसलिए नहीं समझ में आया क्या आपको। नहीं सर हम वो अपोलोनियस वाला चीज से कंफ्यूज होते हैं। नहीं अपोलिनियस वाला तो यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हाँ प्रूव हाँ कुछ, ठीक है ओके। यस विवेक बेटा लाइन पे आओ तो। हाँ सर। विवेक विवेक बेटा हेल्प करो तो मेरे को थोड़ा सा एपोलिनियस अप्लाई करने में। सर इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC, हाँ बेटा आगे बताओ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस BE स्क्वायर ट्वाइस BE स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर। प्लस हाफ AC स्क्वायर। वेरी गुड विवेक, बाकी लोग सहमत हो। देखो ये रिजल्ट समझ में आया सबको। हाँ हाँ सर। ओके ऑलराइट बेटा, मैं चाहता हूँ ना पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, किससे मल्टीप्लाई कर दें बताओ। 2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये क्या होगा बताना जरा। 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ। हाँ सर। ओके, अब बेटा ध्यान से सुनना हाँ। 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर को आपको क्या लगता है क्या लिख सकते हैं हम लोग। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एक ही बात है। 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर को भी ऐसे ही BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर को, अब यहाँ थोड़ा चमत्कार होगा हाँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार BE जो है वो तो DE लेंथ से इक्वल होगा, BE लेंथ और DE लेंथ, और उसकी वजह से मैं BE के जगह पे शायद, अगर आप लोग हाँ बोलो तो BD/2 लिख सकता हूँ। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। बस बेटा अब तो हो गया। अच्छा ABCD अपने आप में क्या था, जरा सवाल को देखें। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, क्या बात बेटा। तो अगर ABCD पैरेललोग्राम था तो कैन वी से कि AB पार्ट विल बी इक्वल टू CD पार्ट। बोलो हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और बेटा AD पार्ट 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या वो BC से इक्वल होगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, तो 2 AB में ऐसा करते हैं कि एक AB को रख लेते हैं और दूसरे को टाटा बाय बाय बोल देते हैं कि जाओ तुम, चेंज कर देंगे तुमको CD स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और BC भी दो ठो अच्छा नहीं लग रहा, एक BC रख लेते हैं एक BC को चेंज कर देते हैं।
BC के जगह पे आई विल इंट्रोड्यूस AD स्क्वायर, उस तरफ 4 का 4, BD का स्क्वायर, उसके नीचे फिर 4, तो 4 से 4 कट गया और वहां बचा मेरे पास में सिंपली BD स्क्वायर। देखो तो ये लास्ट लाइन सबको आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ आगे। सर। आगे सर। बस बेटा अब इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे हाँ सर। सर, समझ आगे। गए। थोड़ा पूरा कितना? पूरा सर। पूरा। पूरा पक्का। मैं एक बार फिर भी बोलूंगा कि लो मैं पूरा रिजल्ट जो आप लोग के लिए स्क्रीन पे ला देता हूँ, अच्छे से इसका एक एक लाइन पढ़ लो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 दिन 7 दिन के बाद में आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ। सर हम लोग ये एग्जाम में कर सकते हैं ना? बिल्कुल बेटा, देखो इसमें एक भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो मैंने एनसीईआरटी किताब के बाहर का लिया है, ठीक है। सारा रिजल्ट्स बुक के अंदर में एग्जैक्टली मेंशन्ड है, उन्हीं को यूज करके कर रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है सर। सर ऐसा ना हम लोग का टीचर्स को ऐसे नहीं चलती, क्योंकि एक फॉर्मूला था जो कि लीनियर इक्वेशंस में था, आप हम लोग को वो बोला कि आप उससे तुम रूट निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा को अच्छा, हाँ पॉलिनोमियल वाला। हाँ सर, और वो टीचर को हम लोग कल भी पूछा, बोलते हैं कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल। हालांकि इस वाले में तो मतलब कोई प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्शन नहीं आने का सिंपल सा रीजन है, देखो कि 6 के जस्ट ऊपर, जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें ये वाला रिजल्ट मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस रिजल्ट को ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 5 अब ओवरऑल मेरा कंप्लीट हो गया। 5 कंप्लीट करने के बाद बेटा अब मैं क्या करूंगा कि एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। अब वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखो क्या हुआ। 5 में पहले रोमन नंबर 1 था, फिर रोमन नंबर 2 था, और उसके बाद में रोमन नंबर 3 में जाके अपोलिनियस थ्योरम का रिजल्ट आप लोग को प्रूव करने के लिए बोला गया, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एग्जाम के अंदर में इतना नाटक नहीं हो, इंस्टेड आप समझो कि डायरेक्टली ही वो बोले कि अपोलिनियस थ्योरम प्रूव करके दिखाओ। इतना लंबा नहीं पूछे आपसे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या मीन कर रहा हूँ। ये देखो बेटा ये वाला, इस वाले स्टेटमेंट को सब लोग पढ़ो ध्यान से। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, अब बेटा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखो ग्रीन लाइन का जो इक्वेशन के अंदर में मीनिंग होगा ना, वो आप देखो ये वाला होगा, इसीलिए ग्रीन लाइन के करेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे ग्रीन मार्क कर रखा है, ठीक है। एक बार ग्रीन लाइन का इक्विवेलेंट आप लोग देखो तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि ग्रीन लाइन का मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। ओके, येलो लाइन का मतलब बेटा आपको लगता है कि 2 टाइम्स ऑफ BC/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। और पिंक वाले लाइन का मतलब बेटा आप लोगों को फील आ रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। सर। और ये एक्चुअली बेटा वही स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में हम लोग प्रूव करके आए हैं। खाली इसमें क्या होगा कि ये जो येलो पार्ट है ना, इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर बाय 4, और 2 से ये 2 कट जाएगा और इट विल नाउ बिकम हाफ ऑफ BC स्क्वायर। देखो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा समझ? हाँ ऐसा समझ। हाँ सर। मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है अपोलिनियस थ्योरम ही है। आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस फैक्ट? यस सर। सर। यस सर। ओके, तो अब हम बेटा क्या करेंगे कि विदाउट यूज ऑफ रोमन नंबर 1 एंड रोमन नंबर 2 डायरेक्टली इसको प्रूव करने का ट्राई करेंगे।
बिकॉज एग्जाम में चांसेस है कि क्या पता सिंस रिजल्ट क्या है कि बुक में दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 नहीं दे, डायरेक्टली एक डायग्राम दिखा दे कि देखो ये डायग्राम है और तुम तो ये प्रूव करके दिखाओ, और वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट थमा दे कि इस रिजल्ट को प्रूव करना। बेसिकली आई वांट टू से कि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 ना पूछे, इंस्टेड डायरेक्टली आपसे पूछे कि बताओ रोमन नंबर 3 का प्रूफ क्या होगा। तो अगर ऐसा सवाल बेटा आ गया तो हम लोग को कैसे टैकल करना है उस चीज को, इस चीज पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इजी है बहुत, बिल्कुल भी आप लोगों को डिफिकल्टी फील नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पैटर्न में प्रूफ आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। लो स्टूडेंट्स इसको पढ़ो तुम। देखो एक बार आप लोग स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, और जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एज्यूम किया था इस बार भी कुछ वैसा ही एजम्पशन वगैरह किया हुआ। आप डायग्राम में देख सकते हो कि मैंने हर चीज को मार्क कर रखा है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट सबका पढ़ना हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, इसको प्रूव करने के लिए बेटा मैं एक बार लेट वाला पार्ट जो है लिख देता हूँ। ठीक है, तो लेट यहाँ पे भी बेटा हम मानेंगे कि बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब यहाँ से दिस इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए हम एक्स भी मान लेते हैं। फिर लेट ए डी इज इक्वल टू, वापस से अच्छा ए डी को तो रहने दो, ए डी का काम नहीं है। ए ई इज इक्वल टू मान लेते हैं बेटा एच, और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज और आएगा, एक तो बी सी का वैल्यू होगा, बी सी भी रहने दो, आप यहाँ पे ले सकते हो बीई। बीई का वैल्यू होगा बेटा एक्स प्लस ए, और डीई या ईसी डायरेक्टली आप ऐसा सोचो, ईसी का वैल्यू क्या हम कह सकते हैं एक्स माइनस। देखो तो ये एजम्पशन समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। डायग्राम से बच्चों आप लोग एक बार मैच कर लो इसको कि क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके ओके ऑल राइट। अब बेटा इसको करते हैं हम लोग प्रूफ। प्रूफ में देखो मैं एलएचएस से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो एलएचएस के अंदर में सोचो क्या है अपने पास, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को डायग्राम से आप लोग पाइथागोरस अप्लाई करके चेंज करने का ट्राई करो, क्या आएगा बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, वेरी गुड। और बेटा ए सी स्क्वायर का भी बताओ। ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ओके, और जो जो बच्चों एज्यूम किया हुआ था ना ऊपर, देख लो आप लोग कि क्या क्या एज्यूम किया हुआ है, उसके हिसाब से इन सारे को चेंज करने का ट्राई करो। तो ए के जगह पे क्या लिख सकते हो, आई थिंक एच लिख सकते हो, एच स्क्वायर प्लस बीई के जगह पे क्या लिख सकते हो, आई थिंक एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ए के जगह पे दोबारा एच स्क्वायर, और ईसी के जगह पे
x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ? आगे हाँ सर सर। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनना, x प्लस a का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। देखो तो ये एक्सपेंशन समझ में आया सबको? हाँ सर। यहाँ हाँ पे सर बेटा ये दोनों कट जाएगा मेरे हिसाब से, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर कैसे आया? 2। 2x स्क्वायर। ओके बेटा, एच सर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 बार था। ओ ओ हाँ हाँ। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज इक्वल टू बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे बस बेटा प्रूफ खत्म। 2 टाइम्स ऑफ कॉमन लेके आप यहाँ पे लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का मतलब तो क्या था, BC बाई 2। देखो यहाँ पे आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, हाँ सर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच्चों डायग्राम से बताओ क्या होना चाहिए? AD स्क्वायर। AD स्क्वायर। AD स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ आगे सर। ओके बेटा, तो दिस इज इक्वल टू RHS, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेंस प्रूफ। तो ये है डायरेक्ट प्रूफ। हो सकता है कि अगर आप लोग को डायरेक्टली थर्ड पार्ट पूछे तो ये तरीका होना चाहिए। इसमें खाली एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, नहीं तो फिर उसको लेके आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ। आप लोग में से कोई मेरे को बता सकता है? मैं इसको डायग्राम के नीचे चिपका देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लेट वाला पार्ट। आप लोग में से कोई मेरे को ये बताओ कि इस सिचुएशन में हम लोग को गिवन वगैरह क्या लेना चाहिए? मतलब एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन, मैं एक सेकंड लिख लेता हूँ। ABC is ट्रायंगल। any triangle, ठीक है, कॉमा AD is median, ठीक है। and ओके, AE perpendicular to BC. नहीं वो चीज बेटा कंस्ट्रक्शन में है, Construction. क्योंकि आप देखो कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर में कहीं पर भी परपेंडिकुलर का नाम मेंशन्ड नहीं है, वो हम हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे हेल्प के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बस वो पार्ट क्या है कि कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। टू प्रूफ तो मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ। टू प्रूफ ये जो कलरफुल स्टेटमेंट है अपना, ये वाला, ये है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ तो छोड़ दिया मैंने आप लोग के लिए। और सर कंस्ट्रक्ट, हाँ बेटा, जो BD इक्वल्स टू CD ये तो लेट वाला ये भी तो गिवन में ही आएगा ना? हाँ गिवन में ही आ सकते हो। मतलब एक्चुअली में हम लोग उसको एक और लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो हम लोग साइड में भी लिख देंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके। वैसे वो गिवन का ही पार्ट है, लेकिन सिंस हम लोग नया वेरिएबल वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो साइड में लिखने से भी चलेगा, ठीक है। हाँ सर। और कंस्ट्रक्शन में एक ही चीज आएगा यहाँ पे, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC। अब आप लोग रिस्पॉन्ड करो कि पूरा ये सोल्यूशन 100% क्लियर है आप लोग को कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्लियर है इस चीज। सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हुआ लेना? हो गया सर। ओके, ऑलराइट बेटा, तो ऑलरेडी इस रिजल्ट का, एपोलिनियस थ्योरम का एक एप्लीकेशन तो अपन ने देख ली क्वेश्चन नंबर 6 के फॉर्म में, ठीक है। और एक एप्लीकेशन और भी है इसका बेटा, वो मैं अभी आप लोग करा देता हूँ। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन से। एक क्वेश्चन नंबर 10 बचेगा आप लोग के एनसीईआरटी का, बट ठीक है वो मैं अगले क्लास आप लोग के साथ में डिस्कस कर लूंगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है पास्ट में।
देखो स्टेटमेंट पढ़ो आप लोग। हुआ पढ़ना? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, पढ़ना हो गया? हाँ सर। सर ओके, मैं बेटा इस डायग्राम के अंदर में मार्किंग कर देता हूँ ए बी सी का, ठीक है? मार्किंग करने के बाद में बेटा आप लोग बताना मेरे को, मैं मीडियन भी बना देता हूँ 3 टू। सपोज करो कि इन मीडियंस का नाम है ए डी बी ई और सी एफ, ठीक है? अब आप लोग मेरे को बताओ कि टू प्रूफ का यहाँ पे रिजल्ट क्या होना चाहिए? थ्री सर ए बी प्लस बी सी प्लस 3 into ए AB सी, हाँ, हाँ 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल हाँ, स्क्वायर होल सर स्क्वायर तीनों का। नहीं, होल स्क्वायर नहीं, ए बी स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड। स्क्वायर का सम करना है, सम का स्क्वायर नहीं करना है आपको, ठीक है? तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस FC square. सी एफ स्क्वायर। ये प्रूव करना बच्चों। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर. ओके, और हम लोग गिवन भी एक बार लिख लेते हैं बेटा। गिवन कोई बता सकता है मेरे को? ए बी सी इज एनी ट्राइंगल Sir, AD, CF and BE are the medians. और ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ आर द मीडियंस। सब लोग कंफर्टेबल हैं इसको लेके? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ नहीं सर, नहीं हम लोग को कंफर्टेबल? सर हाँ, बताओ। इसमें क्वेश्चंस में रहता है वैसे ही लिखना पड़ता है एग्जाम में भी, जैसे कि ना AD के नीचे AC is AD is the median of BC, B is the median of AC, सब लिखना है ना? नहीं लिखना? नहीं, उसका एडी इज एक्चुअली, देखो बेटा एडी जो है वो बीसी का मीडियन नहीं होगा। मीडियन किसी साइड का थोड़ी ना होता, मीडियन तो पूरे ट्रायंगल का होता है। तो हाँ एडी जो है, तो एडी एबीसी ट्रायंगल का मीडियन है एंड इट इज क्वाइट मतलब कि स्पेसिफिक कि एडी अगर आप मीडियन बोल रहे हो तो वो मीडियन पक्का ए से शुरू हुआ होगा। हाँ तो इसमें वो बीसी के रिस्पेक्ट में मीडियन है, ये वाला बात मेंशन करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आया समझ? क्योंकि क्लियर है ना कि एडी को अगर हम मीडियन बोल रहे हैं तो ए से शुरू हुआ होगा, बीई को मीडियन कह रहे हैं तो बी से शुरू हुआ होगा, और सीएफ को मीडियन कह रहे हैं सी से शुरू हुआ होगा, ठीक है? हाँ ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है गिवन दैट अगर आपके पास में अपोलिनियस थ्योरम का फीलिंग हो, ठीक है? मेरे को ये बताओ, मैं प्रूव करना स्टार्ट करने वाला हूं अभी। आप लोग बताओ मेरे को कि ए वर्टेक्स के लिए अगर मैं अपोलिनियस थ्योरम लगाना चाहूं तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? AB square plus AC square AC square is equals is equal to AD square AD plus square half plus BC half square. BC square. ट्वाइस एडी स्क्वायर प्लस हाफ बीसी स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. हाँ सर। ओके, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इन ट्राइंगल एबीसी, ऐसा होगा हम लोग के पास में। बेटा इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें जब क्या होगा? 2ab स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ ओके, अब नहीं 2 नहीं, सॉरी गलती हो गया, 2 हट जाएगा यहाँ से, सिर्फ bc स्क्वायर रहेगा। बताओ स्टूडेंट्स, आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया समझ में? यस सर। ओके, Yes. so this is equation number 1 बेटा। हाँ, सिमिलरली बी वर्टेक्स के लिए बता सकते हो? BC square plus BA square is equals to 2BE 2BE square square plus plus half AC AC square. square. ओके, और 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इमेजिन करूं तो कैन आई डायरेक्टली राइट दिस
2 times of BC square plus 2 times of BA square is equal to 4 times of BE square plus AC square. रिस्पॉन्ड करो तो हाँ या हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, अब सबके पास में एक चांस और है बोलने का। थर्ड वाला बताओ मेरे को आप लोग, सी वर्टेक्स के लिए। स्क्वायर प्लस AC square plus BC हाँ, वैसे नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ। Sir, 2AC square plus 2BC square is equal to 4CF square plus AB square. ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, दैट इज वेरी एनकरेजिंग। बस आप लोग देखो कि जो आप लोग कह रहे थे वो यही था क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, हो गया प्रूफ कंप्लीट। अब ये जो आया है इक्वेशन नंबर 1 2 3 में, इसको बस हम लोग को ऐड कर देना है और ऐड करते ही यू विल सी के आंसर आ गया। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले गुलाबी और गुलाबी, देखो तो ये दोनों गुलाबी मिला के क्या देगा आपको? 4AB स्क्वायर। क्या बात, वेरी गुड। फिर ये हरा और ये भी हरा, क्या देगा? 4AC स्क्वायर। अच्छा, और वो जो बिना रंग के लिखा हुआ है वो क्या देगा? 4BC 4BC square. कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, वेरी गुड। फिर बेटा ऐसा सोचो कि अगले तरफ में येलो, येलो और येलो, बताओ क्या देगा? 4 कॉमन, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। CF स्क्वायर। ठीक है, और जो बेटा बचा हुआ है उन सारे को अगर हम लोग ऐड कर दें तो इट इज सिंपली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया ओके ओके बेटा, अब 4AB स्क्वायर मतलब ये जो AB स्क्वायर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3AB स्क्वायर। वेरी गुड। सिमिलरली 3AC स्क्वायर 3AC स्क्वायर 3BC स्क्वायर is equal to 4 times of AD square plus BC square plus CF square। अब बस लेफ्ट हैंड साइड में 3 कॉमन ले लो, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to 4 times of AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर और प्लस CF स्क्वायर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया थोड़ा पूरा पूरा। और कहीं पर भी डिफिकल्टी फील हुआ आप लोगों को? नहीं सर। ओके, सो दिस वाज अनदर एप्लीकेशन ऑफ एपोलिनियस थ्योरम बेटा। मतलब और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है कि ये आया है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लेना हुआ? ओके, नीचे वाला का भी ले लो बेटा। हुआ लेना? ओके, अब बेटा मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 भी कर ही लेते हैं, अगले क्लास के लिए कचरा नहीं रखेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट ही लगेगा, मैं ये पूरा सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 किसी ने घर पे ट्राई किया था क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं बेटा, लो नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, पढ़ो इसको, इसी के नीचे यही सॉल्व कर लेंगे। 2 मिनट ही लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हुआ पढ़ना? सर पढ़ तो लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं समझा।
कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ना फ्लाई फिशिंग, इसको समझने का ट्राई करते हैं। फ्लाई फिशिंग में बेटा क्या होता है, एक आपके पास में पहले मोटा सा डंडी होगा, मोटा डंडी, ठीक है, ऐसा एकदम इस टाइप। फिर आप ऐसा समझो कि उससे लटका हुआ एक रस्सी हो, ऐसा कुछ ऐसा रस्सी लटका हुआ होगा रेड कलर का जो मैंने बनाया है। उसके अंदर में क्या होता है कि एंड में ना एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये लोहा का होता है, लेकिन जो एंड में होता है, ये मैं इसको भी दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये मेटल का होता है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों ने देखा ना कि छोटा मोटा मिट्टी का कीड़ा होता है, वॉर्म, WORM, ठीक है, बहुत सारा वर्म पकड़ के लाते हैं और उस वर्म को यहाँ फंसा देते हैं, यहाँ पे ये ब्लू वाले, और फिर इस रेड वाले स्ट्रिंग को पानी में फेंका जाता है। मछली लोग के साथ में क्या होता है कि वो लोग वर्म को खाते हैं, मतलब वर्म इज फूड फॉर फिश, तो वो लोग क्या है कि इस वर्म को खाने के लिए आते हैं और खाने के चक्कर में उनका मुंह जो है वो यहाँ पे फंस जाता है मछली का, तो फिर वो मछली पकड़ में आ जाता है, फिर वो रस्सी आपने खींच लेता है और इस मछली को पकड़ लेता है। दिस इज समथिंग व्हाट इज कॉल्ड फ्लाई फिशिंग। आया समझ कि नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड आगे सर। आगे सर। ओके। तो इसको कहते हैं बेटा फ्लाई फिशिंग। अब इसी के बेसिस पे सवाल पूरा बनाया हुआ है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से सुनना। नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम, इसका मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर ये क्या कह रहा है, देखो कि द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस। टिप मतलब वो जो ब्लैक वाला वुडन पार्ट होगा इसका, वो ऐसे हवा में कहीं पे लटका हुआ है, जो पानी के सरफेस से कितना ऊंचा है, 1.8 मीटर, ऐसा हम लोग को बताया हुआ। देखो ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर। आ गया सर। ओके, आगे देखो बेटा क्या कहता है, above the surface of the water and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod। कहने का मतलब वो जो रेड कलर वाला रस्सी है नाजिमा के पास, वो ऐसे पड़ा हुआ है सच दैट कि वो एक पॉइंट से मतलब टिप के जस्ट नीचे तक जो है वो 2.4 मीटर है, और वो टोटल में 3.6 मीटर है। तो टिप के नीचे तक 2.4 मीटर और उससे आगे 1.2 मीटर, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ। देखो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। स्टूडेंट्स ये सबको क्लियर है? ये वाला लाइन एक बार प्लीज रिस्पॉन्ड करो कि एंड द फ्लाई एट द एंड द स्ट्रिंग रेस्ट्स 3.6 मीटर अवे, 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड, एंड बाकी 1.2 मीटर फ्रॉम नाजिमा इटसेल्फ। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ सर क्लियर है। Okay, assuming that her string from the tip of the rod to the fly is taut। taut मतलब मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि पूरा एकदम लूज नहीं होगा, बिल्कुल टाइट होगा। याद आ रहा है ऐसा? हाँ सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, ये पहला क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन के लिए आई एम थिंकिंग कि स्ट्रिंग को पहले मार्क कर देते हैं किसी कलर से। सपोज करो कि मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, मान लो कि ये अपना स्ट्रिंग, तो रेड वाले स्ट्रिंग का लेंथ ही तो पूछा हुआ है, और क्या पूछा हुआ है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, थोड़ी देर के लिए अगर बेटा इसको मैं x मान लूं, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग रोमन नंबर 1 के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 3.24 और प्लस 5.76। सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 और यहाँ से एक्स इक्वल टू बेटा हो गया 3। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ और हर एक चीज मीटर मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए एक्स का वैल्यू जो है मतलब लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है वो भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर। आगे सर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा 3 मीटर है। अब हम लोग थोड़ा सा सेकंड पार्ट को समझने का ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? मतलब इसमें क्या कह रहा है ये कि जो नाजिमा क्या करेगी कि उसके हाथ में ना यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिससे वो स्प्रिंग को पुल बैक कर सकती है पीछे की तरफ। तो वो स्प्रिंग को क्या है कि पीछे की तरफ खींचेगी और खींच खींच के क्या होगा, जब वो खींचेगी तो स्प्रिंग का लेंथ छोटा हो जाएगा कि उतना ही बड़ा रहेगा? छोटा होगा। जाएगा। छोटा हो जाएगा। अब बेटा बात है कि कितना छोटा होगा, हाउ मच। ठीक है, तो हाउ मच का आंसर ये है, देखो यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। वो कितने स्पीड से स्ट्रिंग को पुल कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कितने देर के लिए कर रही है 12 सेकेंड के लिए। देखो ये दो इन्फॉर्मेशन समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो मैं इसको अब एक एक करके इंटरप्रेट करना शुरू करता हूँ, रोमन नंबर 2 को। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट went in 12 seconds is equal to 5 into 12 सेंटीमीटर। रिस्पॉन्ड करो, सही की गलत? सही। सही है। ओके, ये कितना हो जाएगा बेटा? 60 सेंटीमीटर। और सब कुछ लेकिन मीटर में है, तो ये 60 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 0.6 मीटर। 6 मीटर। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ? बढ़िया सर ये आया पार्ट पूरा? समझ में हाँ, नहीं आया। कौन सा पार्ट बेटा? तो सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, अच्छा देखो मतलब इसमें क्या है बेटा कि स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है पीछे की तरफ। मतलब मैंने दिखाया था ना कि एक रॉड होगा, उस हाँ। रॉड के एक एंड पे मान लो कि अपने पास में एक लूज स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और इस लूज स्ट्रिंग को क्या है कि वापस हम लोग अंदर की तरफ खींच सकते हैं रॉड के अंदर ही, क्योंकि मछली अगर मान लो कि यहाँ पे फंस जाती है, ठीक है, तो फंसने के बाद तो मछली को पकड़ने के लिए तो हम लोग को रॉड को पीछे करना पड़ेगा ना। हाँ। तो वो रस्सी को अंदर खींच लिया गया। नहीं आया समझ? तो समझ गया। ऑल राइट बेटा, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर 0.6 मीटर रस्सी जो है वो अंदर खींच लिया गया तो बाहर कितना रस्सी पड़ा हुआ होगा? क्योंकि टोटल पहले कितना था? पहले 9 माइनस 9 नहीं बेटा, 3 माइनस 2.4। ओके 2.4। ओके, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेफ्ट आउट पार्ट इज इक्वल टू 3 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 2.4 मीटर। यहाँ तक समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और बेटा उसके बाद में ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, सुनना ध्यान से। इफ शी pulls in the string at a rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? फ्लाई का मतलब है वो जो एंड पॉइंट है ना ये वाला, ये उससे कितने डिस्टेंस पे होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये नाजिमा से कितना दूर होगा? बोलो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा कहने का मतलब है कि सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब पार्ट 2 के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये रेड वाले स्ट्रिंग का लेंथ कितना बताया हुआ मेरे को? 2.4। पार्ट 1 में तो मेरे को पता नहीं था, मैंने कैलकुलेट करा, लेकिन पार्ट 2 में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आई थिंक ये 2.4 होगा। सब लोग रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। ओके ऑल राइट, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि नाजिमा से इस एंड पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का कितना डिस्टेंस है वो हम लोग 2 पार्ट में कैलकुलेट करें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो हम लोग क्या लगाएंगे इसके अंदर में, लेट अस से दिस पार्ट जो उसके वर्टिकल पॉइंट से जस्ट नीचे है। देखो इसको मैंने ब्लू से मार्क किया, दिखाई दिया सबको? हाँ सर। ओके, हाँ सर। लेट मी टेक सम अदर कलर लाइक पर्पल ले लेते हैं। और ये जो बेटा बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, पर्पल वाला, ये आपको लगता है कि फिक्स ही होगा, 1.2 ही रहेगा? हाँ सर। क्योंकि स्ट्रिंग से जो है वो ब्लू वाले पार्ट का लेंथ इफेक्टेड होगा, पर्पल वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ना बढ़ रहा है ना कम रहा है, फिक्स है वो। ठीक है बच्चों, आया समझ यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर।
बस अब 1 सेकंड मेरे को दे दो। ये ब्लू वाले को मैं थोड़ी देर के लिए बेटा y मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं कहूँ नाउ 2.4 का होल स्क्वायर, और 2.4 बेटा इस बार आपका हाइपोटेन्यूस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो 2.4 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1.8 होल स्क्वायर। बताना जरा हाँ या ना। हाँ सर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज बेटा 2.4 होल स्क्वायर यानी कि 5.76 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1.8 होल स्क्वायर मतलब 3.24। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 5.76 माइनस 3.24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ से आंसर कुछ 2.52 के आसपास आना चाहिए। 2.52 ये y स्क्वायर का वैल्यू होगा, तो y का जो वैल्यू होगा वो आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2.52। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ और बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 1.587। ठीक है, इन वैल्यूज को आप लोग याद ही रखने का ट्राई करना, ठीक है। अब एग्जाम में बैठ के स्क्वायर रूट मत कैलकुलेट करने लगना। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। हाँ सर। Therefore, हाँ बेटा वो जो ब्लू वाला रेड वाला पार्ट तो नहीं छूटा होगा सर? क्या बोल रहे हो? सर रेड वाला 1.2 भी तो छूटा होगा, y हाँ हाँ प्लस हाँ, 1.2 बस वो बस पूरा बस लगेगा। बस 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 मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूँ अभी बेटा। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.587 प्लस 1.2 which is equal to 2.787 which is approximately equal to 2. मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ सच कि डिस्टिंक्ट हो जाए। 2.79। शिवेश आया समझ? सर हम बोल रहे थे कि जो रेड वाला पार्ट है वो उसका लेंथ क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो भी तो रस्सी वाला ही है। बेटा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी लोगों को यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आ गया सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट बेटा, तो फाइनल आंसर आप लोगों का होगा 2.79। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मैं बस आंसर वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, किताब तो है ही आप लोगों के पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया? हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास, थैंक यू सर। अच्छा अगले क्लास आप लोग का टेस्ट होगा, ये बताया हुआ है ना? नहीं।